नमस्कार। ऑन पॉइंट न्यूज दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सीमा परिहार। आज के मुख्य समाचार। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति मुर्मू। कई भाषाओं में प्रसारित होगा भाषण। विभाजन भारत के इतिहास का दुखद अध्याय। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर बोले पीएम मोदी, ट्रंप का टैरिफ अटैक भी नहीं रोक सकता भारत की स्पीड। अमेरिकी एजेंसी ने बताई चौंकाने वाली वजह। हम विवाद नहीं समाधान चाहते हैं। आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। अब एक दिन में मिल जाएगा भारत का वीजा। केंद्र सरकार ने नए पोर्टल किए लॉन्च। पाकिस्तान में मातम में बदला आजादी का जश्न। हवाई फायरिंग में 3 लोगों की मौत, 60 से ज्यादा घायल। भारत से भाव नहीं मिलने की वजह से चिढ़े डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के पूर्व राजदूत ने बताई टैरिफ बढ़ाने की वजह। रूस में व्हाट्सएप और टेलीग्राम कॉल पर प्रतिबंध। आतंकी गतिविधि और अपराधों पर अंकुश लगाने का दिया हवाला। एस रोहित कृष्णा बने भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर। और दिल्ली में झमाझम बारिश से बदला मौसम का मिजाज। हिमाचल और उत्तराखंड से लेकर यूपी बिहार में आईएमडी का अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 79वें स्वतंत्रता दिवस के पूर्व गुरुवार को यानी कि आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। ये संबोधन शाम 7 बजे से आकाशवाणी के समूचे राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित किया जाएगा, जिसके बाद अंग्रेजी संस्करण भी प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा है कि दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन का प्रसारण किया जाएगा, जिसके बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी अपने संबंधित क्षेत्रीय नेटवर्क पर शाम 9:30 पर क्षेत्रीय भाषा संस्करण प्रसारित करेगा। इसके बाद शुक्रवार की सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से अपना पारंपरिक स्वतंत्रता दिवस भाषण प्रसारित करेंगे। हर साल 14 अगस्त को मनाए जाने वाले विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर पीएम मोदी ने इस दिन को एक दुखद अध्याय बताया है। पीएम मोदी ने कहा है कि ये दिन देश को एक सूत्र में पिरोने वाले सद्भाव के बंधन को मजबूत करने की लोगों की स्थायी जिम्मेदारी की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर कहा कि ये उनके साहस का सम्मान करने का भी दिन है। अकल्पनीय क्षति का सामना करने और फिर भी नए सिरे से शुरुआत करने की ताकत पाने की उनकी क्षमता का सम्मान हर किसी को करना चाहिए। पीएम ने कहा कि इसमें लाखों लोग प्रभावित हुए और उनमें से कई लोगों ने सब खोकर भी बड़े मुकाम हासिल किए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय आयात पर भारी भरकम टैरिफ लगाए हैं। इसके बाद भारतीय निर्यातकों में मायूसी छा गई है, लेकिन ग्लोबल रेटिंग्स के डायरेक्टर यीफान हुआ का कहना है कि इससे भारत की आर्थिक तरक्की पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारत का सॉवरेन रेटिंग आउटलुक सकारात्मक बनेगा। गौरतलब है कि रूस से तेल खरीदने की पेनल्टी के तौर पर अमेरिका ने भारत पर कुल 50% टैरिफ लगाया है। 25% टैरिफ 7 अगस्त से लागू हो चुका है और बाकी 25% 28 अगस्त से शुरू हो जाएगा। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की अर्थव्यवस्था इस झटके को आसानी से झेल लेगी। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज एक बार फिर से सुनवाई हुई। कोर्ट की 3 सदस्यीय पीठ ने सुनवाई में केंद्र और कई एनजीओ की दलीलें सुनी और उसके बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि हम इस मुद्दे का समाधान चाहते हैं, न कि इस पर विवाद होना चाहिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि कोई भी जानवरों से नफरत नहीं करता और हम भी इसका हल चाहते हैं। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की 3 सदस्यीय पीठ ने इस मामले में सुनवाई की। जस्टिस नाथ ने आगे कहा कि स्थानीय अधिकारी वह नहीं कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए। जज ने कहा कि यहाँ आपको कहने के लिए कुछ नहीं है, ये समस्या नगर निगम की निष्क्रियता के कारण ही हो रही है। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने भी 11 अगस्त के उस आदेश का विरोध किया जिसमें अधिकारियों को आवारा कुत्तों को आश्रय गृहों में रखने के निर्देश दिए गए थे। उन्होंने कहा कि कुत्तों के काटने की घटनाएं तो होती हैं, लेकिन इस साल दिल्ली में रेबीज से एक भी मौत नहीं हुई है। बेशक कुत्तों का काटना बुरा है, लेकिन आप इस तरह की भयावह स्थिति पैदा नहीं कर सकते। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा कि ये मामला बड़ा है और इसे अभी सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस आदेश पर रोक लगनी चाहिए।
केंद्र सरकार ने वीजा जारी करने को लेकर बड़ा फैसला किया है। केंद्र सरकार ने एक दिन में वीजा जारी करने के लिए नियामकीय छूट शुरू की है। केंद्र सरकार के नए फैसले के अनुसार अब सभी दस्तावेज सही और उचित तरीके से जमा करने पर एक दिन में भारत का वीजा मिल सकता है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने अवैध प्रवासियों और वीजा की अवधि से अधिक समय तक रहने वाले विदेशियों की निगरानी को मजबूत करने के लिए 2 नए पोर्टल, जिला पुलिस मॉड्यूल और विदेशी पहचान पोर्टल शुरू किए हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने बुधवार को विदेशी प्रभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित एक समीक्षा बैठक में वीजा सरलीकरण, आव्रजन जांच चौकियों के आधुनिकीकरण और अन्य संबंधित मामलों में संबंधित नीतियों पर चर्चा की। अधिकारियों ने मंत्री को वीजा प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए उठाए गए कदमों की भी जानकारी दी। मुख्य वीजा श्रेणियों की संख्या 26 से घटाकर 22 कर दी गई है और उप श्रेणियों की संख्या 104 से घटाकर 69 कर दी गई है। इसके अलावा प्रक्रिया के सरलीकरण के कारण वीजा जारी करने में लगने वाला औसत समय कई हफ्ते से घटकर एक दिन भी कम रह गया है। एक दिन से भी कम रह गया है। पाकिस्तान में 14 अगस्त को आज़ादी का जश्न मनाया जाता है, लेकिन कराची में यह जश्न मातम में बदल गया। दरअसल एक बेकाबू हवाई फायरिंग में 3 लोगों की जान चली गई। मरने वालों में एक बुजुर्ग और एक मासूम 8 साल की बच्ची भी शामिल है। इसके अलावा 60 से ज्यादा लोग गोली लगने से जख्मी हो गए हैं। स्थानीय मीडिया के मुताबिक ये हादसे शहर के अलग अलग हिस्सों में हुए जहां लोग आज़ादी का जश्न मना रहे थे। पाकिस्तान में जैसे ही रात के 12 बजे कराची में आतिशबाजी और गोलियों की गूंज से आसमान गूंज उठा। इस दौरान कई इलाकों में बेतहाशा फायरिंग भी हुई जिसने मासूमों की जिंदगियां छीन ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत से इस कदर खफा है कि उन्होंने भारत पर 50% का कड़ा टैरिफ लगा दिया है। भारत ने मई में पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम में ट्रंप की तथाकथित भूमिका को सिरे से नकार दिया था। पूर्व भारतीय राजदूत और मशहूर लेखक विकास स्वरूप ने खुलासा किया है कि ट्रंप की ये नाराजगी भारत के ब्रिक्स संगठन में शामिल होने और व्यापार वार्ता में अमेरिकी दबाव को ठुकराने से भी जुड़ी हुई है। न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत करने में स्वरूप ने कहा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते रणनीतिक है, जबकि अमेरिका पाकिस्तान का रिश्ता बस पैसे का खेल है। इसके साथ ही पूर्व राजदूत ने भारत के दृढ़ रुख की तारीफ भी की। उन्होंने चेतावनी दी कि ट्रंप के टैरिफ से अमेरिका में ही महंगाई बढ़ेगी। पूर्व राजदूत स्वरूप ने बताया कि ट्रंप भारत से 2 वजहों से नाराज है। पहली, भारत का ब्रिक्स में होना। ट्रंप को लगता है कि ब्रिक्स एक अमेरिकी विरोधी गठबंधन है जो डॉलर के खिलाफ नई मुद्रा लाने की कोशिश में है। वे चाहते हैं कि भारत ब्रिक्स से बाहर हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अलास्का में मुलाकात करेंगे। इससे पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की और EU के नेता ने एक तरफा शांति समझौते से साफ इनकार कर दिया है। अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए रूसी अधिकारियों ने मैसेजिंग ऐप्स टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर कॉल को आंशिक रूप से प्रतिबंधित करने की घोषणा की है। उन्होंने इस उपाय को आवश्यक बताते हुए कहा कि इनका उपयोग धोखाधड़ी एवं धन उगाही के लिए और रूसी नागरिकों को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल करने के लिए किया जाता है। सरकारी मीडिया और इंटरनेट नियामक रोसकोमनज़ोर ने बुधवार को एक बयान में कानून उल्लंघन का हवाला देते हुए कहा कि ये इंटरनेट पर नियंत्रण कड़ा करने के प्रयास में नवीनतम कदम है। विदेशी स्वामित्व वाले प्लेटफॉर्म रूसी कानून का पालन नहीं कर रहे हैं और मॉस्को विदेशी तकनीक पर निर्भरता कम करना चाहता है। रोसकोमनज़ोर ने अपराधों से निपटने के लिए इस उपाय को आवश्यक बताते हुए कहा कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों और नागरिकों की कई अपीलों के अनुसार विदेशी मैसेंजर टेलीग्राम और व्हाट्सएप मुख्य वॉइस सर्विस बन गए हैं जिनका उपयोग धोखाधड़ी और धन उगाही के लिए और रूसी नागरिकों को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल करने के लिए किया जाता है। दिव्या देशमुख के ग्रैंड मास्टर बनने के 1 महीने बाद रोहित कृष्णा ने कजाकिस्तान के अलमाटी मास्टर्स में अपना तीसरा GM नाम हासिल कर भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव प्राप्त किया है। इस तरह से भारत के शतरंज ग्रैंड मास्टरों की लंबी सूची में एक नया नाम शामिल हो गया है। उन्होंने कजाकिस्तान में अलमाटी मास्टर्स कोनाव कप में ये उपलब्धि हासिल की। के विश्वरन द्वारा प्रशिक्षित 20 वर्षीय रोहित ने संभावित 9 में से 6 अंक हासिल कर प्रतिष्ठित 2500 ELO रेटिंग को पार कर लिया। और अब बात करते हैं मौसम की।
देश के कई हिस्सों में मानसून ने जोर पकड़ लिया है। दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही बादलों ने आसमान को घेर लिया था और तेज बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया। वहीं बिहार में बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है, जहां गंगा के किनारे बसे गांव पानी में डूब गए हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट है, तो हिमाचल में बादल फटने से नदियां उफान पर हैं। उत्तर प्रदेश में भी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है, जहां कई जिले जल भराव और बाढ़ की चपेट में हैं। दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही बारिश का सिलसिला शुरू हो गया था। मौसम विभाग का कहना है कि आज दिन भर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में बुधवार शाम को कुल्लू और शिमला में बादल फटने से नदियां और नाले उफान पर आ गए हैं। शिमला के फाचा के नट्टी गांव में आधा बाजार पानी में डूब गया। कुल्लू के श्रीखंड और तीर्थन वैली में भी भारी नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने हिमाचल में अगले 2 दिन सावधानी बरतने की सलाह दी है। बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में भी मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, बागेश्वर जैसे जिलों में भी भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं और लोगों से पहाड़ी रास्तों पर यात्रा न करने को कहा गया है। 16 और 17 अगस्त को भी बागेश्वर, नैनीताल और पिथौरागढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं। आज बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी इसी तरह की तमाम जानकारियों को पाने के लिए बने रहिए ऑन पॉइंट भारत के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।